प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 के लिए साइंस का पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 2022-23 में। ये पेपर आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में पूछा जाएगा शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती है। पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा और ये 60 मार्क्स का होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो भाई, 3 खंड होंगे, ABC होंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है, तो आपको यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। सबसे पहला सेक्शन है A, और A सेक्शन में आपको क्या करना है, 1 वर्ड या 1 लाइन, एक शब्द का या एक लाइन का आंसर देना है। और ये है हैजा एक डैश के कारण होता है। तो हैजा किसके कारण होता है, कौन सी वो चीज़ है जिसके कारण हैजा बीमारी होती है, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। कोलेरा इज़ कॉज्ड बाय ए, ये इंग्लिश मीडियम में है। दूसरा सवाल है, ये सारे एक एक नंबर के हैं आपके सवाल, ठीक है। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। यह सही है या गलत है? सही है तो आपको यहाँ पर लिखना है सही, और गलत है तो यहाँ पर गलत पर टिक कर देना है। और अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला करेंगे, अथवा वाला, कि मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा कीट है। वो कौन सा कीड़ा है जो मलेरिया मलेरिया जिससे फैलता है। अगला सवाल है थर्ड, यदि गति के विपरीत बल लगाया जाए, मतलब मान लो कि ट्रेन इधर को जा रही है और हम इधर को विपरीत को बल लगा रहे हैं, इसे कहते हैं गति की दिशा में विपरीत। तो जो वस्तु की गति का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो वस्तु है उसकी गति का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी और ये आगे जाने से रुकेगा। मतलब इस तरह से वस्तु पर अगर आप रोक लगा रहे तो, या तो अथवा आप अथवा वाला कर लो। वातावरण को परिभाषित करना है आपने, डिफाइन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है आपको वो इसमें करना है। एक लाइन का आंसर होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, उस बल का नाम बताइए जिसके कारण सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो कौन सा बल है? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ऊपर से सामान फेंका तो नीचे आ जाता है। इसी तरह से उस बल का नाम हमें बताना है जिसके कारण सूर्य जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। वस्तुओं के भार के लिए कौन बल उत्तरदायी है? तो वस्तुओं के भार के लिए तो अभी मैंने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण। अगला है, सोनोरस धातुओं का वह गुण है जिसे वे उत्पन्न करते हैं। तो क्या उत्पन्न करते हैं सोनोरस धातु, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। किन्हीं 2 धातुओं के नाम जो विद्युत की कुचालक हैं, मतलब विद्युत टकराती है तो वहाँ से पास नहीं होता, लाइक सूखी लकड़ी है ना, जब किसी को करंट लग जाता चिपकता है तो सूखी लकड़ी से हम उसे झटका मारते हैं। इसी तरह से और क्या है दूसरा, वो आपको यहाँ पर नाम बताना है। अगला है, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है। ये आपका सही है या गलत है, तो आपको इसका आंसर यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो आपको या तो ट्रू होगा फॉल होगा, दोनों में से एक को आपको लिखना है और टिक करना। अगला सवाल है, धातुओं तथा धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो आपको मतलब ये जो सारे सवाल अभी आपके आ रहे हैं वो 1 वर्ड या एक सेंटेंस वाला आपको आंसर बताना है। एक बल में डैश और डैश दोनों होते हैं। एक बल में क्या क्या होते हैं, तो बल में वो कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, बल में 2 चीज़ों, आप यहाँ पर दोनों को फिल इन द ब्लैंक्स में लिखोगे। अगला सवाल है, यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में है
तो वस्तु की गति कम हो जाती है। सही है कि गलत है? मान लो कोई चीज़ इधर को जा रही है, साइकिल है इधर को, और आपने उसे पीछे से धक्का दिया, तो साइकिल स्पीड होगी, बढ़ेगी या कम होगी? तो यहाँ पे आपको बताना है वो सही है या गलत है। अगला सवाल है, रस्साकसी में पक्ष 8 न्यूटन बल लगाता है और बीफ 8 न्यूटन बल लगाता है। ठीक है, रस्सी किस तरफ घूमेगी? तो रस्सी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? अगला है, क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है? जो घर्षण बल है, जो वस्तु गतिमान है यानी कि चलायमान है, क्या उन पर भी वो काम करेगा? तो आपने ये सारे जो 10 के 10 सवाल थे आपके, सॉरी 12 सवाल थे, ये एक 1 वर्ड या 1 लाइन वाले थे। आपको ज़्यादा लंबा इसका आंसर नहीं लिखना है। अब सेक्शन बी है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और प्रत्येक के लिए जीव का नाम लिखिए। मतलब ये क्या है और ये क्या है, तो इनके आपको नाम बताने हैं। ए वाले का क्या नाम है, बी वाले का क्या नाम है, अथवा या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। एक प्रतिजैविक का उदाहरण दीजिए तथा उसे उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का भी नाम बताइए। ये सवाल दृष्टिबाधित यानी कि जिनकी आई प्रॉब्लम होती है, वो विजुअल जो इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए है ये सवाल। सभी बच्चों को ये वाला सवाल नहीं करना है। अब इस वाले को आप करें। अगर आपने बाज़ार से 1 लीटर दूध लिया है, बाज़ार से आपने सिंगल 1 लीटर दूध लिया है और उसे अपने घर में पास्चराइज करना है, आप वह कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप बताओगे कि कैसे आपको दूध को पास्चराइज करना है, क्या करोगे आप, उसका मेथड आपको लिखना है। या तो आप नीचे वाला कर लो अथवा वाले। संक्रामक रोग क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। संक्रामक जो बीमारी फैलाते हैं, तो वो कौन से रोग होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है? लाइक कोरोना वायरस हम देख सकते हैं, एक इंसान से दूसरे में फैल रहा था, इसलिए लोगों ने मास्क लगाना, साफ सफाई करना और एक दूसरे से दूरी बनाना बेहतर समझा। अगर आप अपने घर में नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रखते हैं तो पाते हैं कि कुछ दिनों बाद यह खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एल्यूमिनियम के बर्तन में अचार क्यों नहीं बनता है, कोई रीज़न है उसका। तो आपको रीज़न समझाना है कि क्या वो कारण है जिसके कारण वो अचार खराब हो जाता है। अगला सवाल है, पहाड़ों की ऊंचाई पर कभी कभी लोगों को नाक से खून बहने की समस्या हो जाती है। तो जब पहाड़ों में चढ़ते हैं लोग, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो आखिर नाक से खून क्यों बहने लगता है? नॉर्मली खून जो है वो गर्मी के कारण भी बहता है, यहाँ पर क्यों बहता है जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं? तो आंसर आपको यहाँ पर क्यों का देना है, या अथवा में आप नीचे वाला कर लो। नुकीले कील को कुंद की तुलना में लकड़ी में ठोकना आसान क्यों है? कोई नुकीली कील को किसी कुंद की तुलना में और उसे हम कैसे ठोक लेते हैं, मतलब कोई यूं है और कोई यूं है, तो नुकीली कील जल्दी से ठुक जाती है, उसका रीज़न क्या है वो आपको बताना है। किसी वस्तु की गति की स्थिति को धक्का और खींचना, एक बार धक्का लगाओ एक बार खींचोगे, दोनों द्वारा बदलने की स्थिति के उदाहरण दीजिए। तो अपनी स्थिति बदली, एक बार धक्का दिया एक बार खींचा, तो उनकी जो स्थिति है ना उसकी एग्जाम्पल आपको देने हैं। दूसरा सवाल है, अथवा में या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। पतली पट्टियों की तुलना में चौड़ी पट्टियों वाले स्कूल बैग को उठाना सुविधाजनक क्यों है? मतलब एक तो चौड़ी पट्टी होती है, पतली पट्टियों की तुलना में अगर आपकी बैग की पतली पट्टी है तो हो सकता है वो उससे दाग वगैरह बन जाए या वो प्रेशर लगे, मतलब तो चौड़ी पट्टियों वाले उसको आसान उठाना क्यों होता है, सुविधाजनक क्यों होता है, वो आपको बताना रीज़न क्या है। हम वायुमंडल दबाव के प्रभाव को क्यों महसूस करते हैं? जो वायुमंडल में प्रेशर देता है
तो सर फील करते हैं क्यों, वो आपको लिखना है। अथवा में आप लिखोगे दबाव कैसे बदलेगा अगर, जो प्रेशर है, दबाव है, वो कैसे चेंज होगा। बल को स्थिर रखते हुए क्षेत्रफल दुगना किया जाता है, क्षेत्रफल को स्थिर रखते हुए बल को दुगना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई दोनों में से एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा है आपको वही फाइंड आउट करना है। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब आपको मिलाना है, ये रोग और सूक्ष्म जीव है। तो निमोनिया क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है या वायरस है, ठीक है। तो निमोनिया आपका क्या हो गया, निमोनिया आपका हो गया बैक्टीरिया कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ फैलता है ना एक से दूसरे में, उसे हम वायरस कहते हैं। अब ये जो एड्स है ये वायरस है, खांसी भी एक तरह से वायरस है। तो जो वायरल बुखार वगैरह खांसी होती है कोरोना के कारण, तो इस तरह से आपको ये वाला करना है। अगला सवाल है निम्नलिखित के कारण दीजिए, रीज़न बताना है क्यों एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए किया जाता है, क्यों, रीज़न क्या है। एल्यूमिनियम फॉयल पेपर को हम जैसे रोटी लपेटते हैं तो उसमें लपेट देते हैं, या दूसरी चीज़, आखिर कोई रीज़न होगा ना। नॉर्मल पन्नी में कर सकते हैं या अखबार में कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम फॉयल में ही क्यों करते हैं, क्या रीज़न है वो बताना है आपको। द्रवों को गर्म करने के लिए विसर्जन छड़ें धात्विक पदार्थों से बनी होती है। ये इसके ऑप्शन आपको दे दिए भाई, नहीं ये 4 हैं, आपको कारण बताना है। तीसरा है कॉपर जिंक को उसकी लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, तो आपको बताना है क्यों। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, ठीक है, क्यों किया जाता है वो आपको बताना है। या आप कॉलम आपको दे रखा है यहाँ पर अथवा में, कॉलम ए और कॉलम बी, तो आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। आप यहाँ पर पूरे कॉलम को देख लीजिए एक बार, कॉपर, चांदी, CuOH2, NHO3, सल्फर, लोहा, तो ये आपको इनसे मैच करना है। जो भी आपको ठीक लगे यहाँ पर आपको उन्हें मैच करना है। अब या तो आप ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, सेम जो हिंदी इंग्लिश है। अब अगला आ गया 10वां आपके पास, निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले एजेंट और उस वस्तु की पहचान करें जिस पर वह कार्य करता है। प्रत्येक स्थिति में बल के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ऐसी स्थिति में बल लगाने वाले एजेंट और उस वस्तु की पहचान करें जिस पर वह कार्य करता है। अगला सवाल है नींबू का एक टुकड़ा उंगलियों के बीच निचोड़कर उसका रस निकाल लें, ठीक है। ये स्टेटमेंट टाइप का, इन्हीं का आंसर आपको देना है। टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकालना, एक स्प्रिंग से लटका हुआ भार जबकि दूसरा सिरा दीवार से लगे हुक पर होता है। ये सवाल है आपके लिए। यह सब आपको यहाँ पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। एक बल के लगने के लिए कितनी वस्तुएं मौजूद होनी चाहिए, एक बल के लगने के लिए कितनी वस्तुएं, कितने सामान, कितनी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। दूसरा सवाल है दो दोस्त ए और बी एक ही दिशा में एक बॉक्स पर 2 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, उनके द्वारा लगाया गया कुल कितना बल होगा। तो टोटल सभी जो है वो कितना बल होगा वो आपको यहाँ पर करना है। क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है। घर्षण बल जो होता है क्या वो वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करेगा, लाइक आसमान में जो चिड़िया जाती है, हवाई जहाज जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़े ताकि आप पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप दे पाओ। थोड़ा सा वीडियो को रोक लो, तब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और इस पैसेज को पूरा पढ़ लेना। ये सी सेक्शन आ गया है। अब यहाँ पे आएंगे आपके पास MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एक सवाल का एक ही आंसर होगा सही, बट 4 दिए, चारों में से 3 गलत है।
वे सूक्ष्म जीव जो अपने पोषण के लिए मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें? इन चारों में से आपको एक ऑप्शन करेक्ट है, उसे आपको लिखना है। अगला सवाल है, वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करता है, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक को टिक करना है। अगला है, दूध से दही और पनीर का उत्पादन जिस जीवाणु द्वारा होता है वह क्या कहलाता है? दूध से दही और पनीर का उत्पादन किस जीवाणु द्वारा बनता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही कर लीजिए। अगला है, ब्रूअरीज उद्योगों में किण्वन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीव है। अब आपको यहाँ पर मतलब कुल मिला के ये कि सारे MCQ हैं, आपको जो भी आंसर आपको सही लग रहा वो यहाँ पर फिल करना है। अब 13वां सवाल आ गया, वह सूक्ष्म जीव हमारे जीवन और हमारे पर्यावरण के लिए और मनुष्य, पेड़ पौधों तथा पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। सूक्ष्म जीव मनुष्यों, पौधों और जानवरों में बीमारियों का कारण बनते हैं। सूक्ष्म जीव भोजन को खराब करते हैं और खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं। सूक्ष्म जीव पर्यावरण और परिवेश की ओवरऑल आपको ये जो पैसेज टाइप का इसे पढ़ना है। और अब आपको फिर से MCQ आ गए। रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब यहाँ पर कौन से सूक्ष्म जीव है जो रोग उत्पन्न करने के लिए? तो 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है? ऐसा कौन सा जो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है? तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 तो ये है कि संक्रामक रोग है, बट एक जो इनमें से सही आंसर है तो आपको वही वाला बताना है कि कौन सा संक्रामक रोग है, यानी कि एक से दूसरे में फैलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? और 4 ऑप्शन में से एक को आप टिक कर लीजिए जो भी आपको सही लग रहा हो। अगर आपको ये पेपर पूरा चाहिए PDF में तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा है, वे सूक्ष्म जीव जो केवल परपोषी के अंदर रहने पर ही जीवित कहलाते हैं, किसका? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। देखो मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और आपको जो प्रश्न पेपर जो एग्ज़ाम में पेपर है वो किस तरह से आएगा वो समझाना था। कुछ गुण निम्न तालिका में सूचीबद्ध हैं। इन गुणों के आधार पर वस्तुओं और अधातुओं के बीच में आपको भेद बताना है। वस्तुओं और अधातुओं के, और यहाँ तक थे आपके MCQ। अब चेंज हो गया है, कुछ गुण निम्न तालिका में सूचीबद्ध हैं। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में भेद कर लीजिए। तो ये कॉलम दे रखा है, एक जगह जो है धातु लिखा है, एक जगह अधातु लिखा है। तो जो भी यहाँ पर धातु है उसे धातु वाले में लिखोगे, अधातु है तो अधातु वाले में लिखोगे। लाइक कठोरता, घातवर्ध्यता, तन्मयता, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका, और अथवा में सूक्ष्म ऊष्मा एवं विद्युत का संचालन, ऊष्मा और विद्युत का संचालन, तो आपको यहाँ पर ओके। अगला ये सवाल किस तरह से है? ओके, ऊपर जो सवाल दे रखा था आपको, भाई धातु कौन है, धातु कौन है, वो आपको बताना है। यहाँ पर भी देखो धातु और अधातु बनाऊंगा, यहाँ पे धातु और अधातु, मतलब ये सारा इसी तरह से कि जो आपको ऊपर आपने पैसेज टाइप का पढ़ा उसके आंसर यहाँ पे आपको देने हैं। 15वां सवाल फिर से पैसेज आ गया आपको, और एक बार इसको वीडियो को रोको, ध्यान से पैसेज को पढ़ो, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत तार, जो बिजली आती है घरों में, तो उसके अंदर जो तार है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, कॉपर या पारा में से, दोनों में से एक इसका करेक्ट आंसर है। आभूषण बनाने के लिए जिन धातुओं का उपयोग किया जाता है वे हैं, आभूषण बनाने के लिए लोहा और चांदी, सोडियम, पोटेशियम, सीसा और जस्ता, तांबा या लोहा। तो अभी आभूषण बनाने में किसका
उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको 4 में से 1 सही आंसर है। और उर्वरक बनाने के लिए जिन अधातुओं का उपयोग किया जाता है वे हैं, उनके यहाँ पर आप नाम लिखो, सॉरी ये नाम लिखिए यहाँ पर, तो आपको जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है उस पर आप टिक कर दोगे। अगला या तो अथवा में लिख लो, या तो ऊपर वाला कर लो, या नीचे वाला कर लो। जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त अधातुएं, जल के शुद्धिकरण के लिए ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो इनमें से एक आंसर आपको, और ये सारे के सारे आपको MCQ ही प्रश्न थे। तो आई होप आपको एक पैटर्न समझ आ गया होगा कि जो पेपर है आने वाला है, आपको बहुत जल्दी पेपर होगा, तो वो किस तरह होगा, आपको किस तरह टाइम करना है, MCQ होगा, लॉन्ग टाइम के होंगे, कितने लॉन्ग टाइप के होंगे, तो सब कुछ यहाँ पर आपको समझ आ गया है। बाकी इस वीडियो के बाद आपका जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी। कितना आपने करा है, कितने नंबर का आपको करा है, यहाँ पर आप वीडियो के साथ में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेगी। जय हिंद।